इस आने वाले पूरे साल में आपने बाकी लोगों की कोई बात नहीं सुननी, ना कोई आपको मोटिवेट करेगा, कुछ नहीं। आपने अपने आप को देखना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना और पूरे एफर्ट से पूरी जान लगा देनी है बैच में। तैयारी करना, रैंडमली पढ़ना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज का। कोई भी चीज आप रैंडमली करते हो ना, तो कुछ समय तक तो आपके पास वो चीज रहती है, लेकिन फिर वो आपसे दूर भी चली जाती है। खुद के लिए पढ़ना, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना। बड़ा मुश्किल है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। 99% बच्चों का बैकलॉग, बच्चे पीछे छूटते जा रहे हैं। हर क्लास के बाद 200-400 बच्चे पीछे छूट जाते हैं। हर क्लास के बाद रोज 200-400 बच्चे, 500 बच्चे, 1000 बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि तुम अपने पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में से, 24 आवर के शेड्यूल में से, 24 आवर टाइम में से तुम ये देखो रोज रोज कि तुमने कहां टाइम खराब किया है, उसको किल करो। खुद के लिए पढ़ना, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना। तो सिर्फ वही चीज रखें अपने पास जो आपको पढ़नी है, नहीं तो आपका बार बार ध्यान इधर उधर भटकेगा। ये बहुत मुश्किल है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्योंकि मैंने कम से कम यकीन बैच के बच्चे कहीं कहीं मिल जाते हैं, उनसे बात किया तो 99% बच्चों का बैकलॉग। बड़ा मुश्किल है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। लेकिन फिर भी अच्छा, तुम में से बहुत सारे लोगों का बैकलॉग बीच में आया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमने फिर अगले दिन, अगले 4 दिन, अगले 10 दिन, अगले 1 हफ्ते तक मेहनत करके उसको कवर किया। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कभी भी किसी भी समय 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बीमार हो गए ना, तो ये समझ लो कि आपको वापस आना, इतना सारा बैकलॉग हो जाता है, बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है। जब आप सोने जा रहे हो उसके पहले अपना नेक्स्ट डे का टास्क लिख लें। भले ही आपका 70% फॉलो हो, 60% फॉलो हो, 80% फॉलो हो, जितना भी फॉलो है वो अगर फॉलो हो गया ना, इसका मतलब वो अपने आप में ही एक 100% है। तो जितना तुम कर पा रहे हो उतना ईमानदारी से करते चलो, आगे बढ़ते चलो बेटा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अब रोना नहीं है, टहलने आ गए थे, बैकलॉग हुआ पड़ा है, तुम टहलते रहो, तुम टाइम पास करते रहो और पूछो कि सर बैकलॉग कैसे क्लियर करे, रिवीजन कैसे करे। अरे तेरा इंटेंशन ही खराब है। इंटेंशन रहेगा करने का तो हो जाएगा। और भाई तुम सुबह उठ गए, तुम्हें लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करना है, जरूरी थोड़ी नहीं कि एक दिन में कर लो, उठाओ लॉज ऑफ मोशन, उसमें देख लो फ्रिक्शन के सारे केस, यूरो फोर्स, ये अच्छा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ रोड में क्या होता है, क्रॉप रोड में क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है, स्यूडो फोर्स क्या होता है। 30 मिनट का काम है। आज से आप लोग रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दें। फिजिकल में आप रिवीजन के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। और जब भी एफर्ट को आप थोड़ा और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, आप देखते जाएंगे आप में इंप्रूवमेंट भी धीरे 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 होती जाएगी। आप ऐसा मान लो कि आप बहरे हो, आप किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हो, लोग डिमोटिवेटेड करेंगे, लोग बोलेंगे आपको कि आप नहीं कर सकते, पर आपने क्या करना है बेटा, पूरा एफर्ट लगा देना है, पूरी जान लगा देनी है। आपने उनकी सुननी नहीं है। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो बोलना यार तुम तो मोटिवेट कर रहे थे, कहां डिमोटिवेट कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। आप मेक श्योर करिएगा कि एफर्ट जरूर लगाएं। पता नहीं, रिजल्ट किसी के भी हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। हाँ, हमारी एफर्ट हमारे हाथ में है। जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज आपके सामने होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी स्टडी टेबल वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एक बढ़िया पेन स्टैंड आप रखें, उसमें पेन हो आपके पास, कलरफुल पेन होने चाहिए। देखो टाइम टेबल, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा विश्वास तो नहीं करता, लेकिन एक टेंटेटिव टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। और जो दीवार है उसका भरपूर प्रयोग करें। जो चीज आपको याद करनी है कि हाँ यार मुझे 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर ये चीज याद हो जानी चाहिए, वो आप अपनी टेबल पे चिपका लें, सामने मतलब दीवार पे चिपका लें। आपका तबीयत खराब हो सकता है, आपके घर में कुछ अर्जेंट काम आ सकता है, आपको कोई अर्जेंट किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ सकता है, आप कभी डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं और इसकी वजह से आपका लेक्चर में बैकलॉग आ सकता है। अपने आप में ही आप समझ लो कि हाँ हो गया, एक आध चीज छूट गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो ये टू डू लिस्ट बनाए, टास्क बनाए अपने, जितना मैक्सिमम आप फॉलो कर पाए बहुत बढ़िया चीज है वो। और एक रीजन नहीं है, कभी तबीयत खराब हो सकता है, कभी रिलेटिव यहाँ जाना पड़ सकता है, कभी
घर में कुछ काम हो सकता है, कभी डीमोटिवेट फील कर सकते हो, कभी दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो सकता है, कभी फैमिली फंक्शन हो सकता है, कभी रिलेटिव तुम्हारे घर पे आए होंगे, कभी रिलेटिव के यहाँ तुम्हें जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात, तुम इसी बात से खुश हो जाओ कि तुम आज के आज लेक्चर देख पा रहे हो, तुम ऑलरेडी 4 कदम आगे हो। सैल्यूट है तुम्हें, मजाक की बात नहीं है। चाहे जितना भी पेन तुमने लिया हो, जितना भी कोशिश किया हो, लेकिन तुम बिना बैकलॉग के आज लेक्चर देख पा रहे हो तो सैल्यूट है। आपको अपने पेपर के बारे में जानना है कि क्या सिलेबस है। और अभी ठंड में स्पेशली 20-30% बच्चे अपने आस्कत की वजह से एकदम कामचोरी करेंगे। सुबह उठते उठते पहले बिना कुछ किए हुए मुंह पे पानी मारो और फटाफट 20 मिनट में तुम एक टॉपिक रिवाइज कर लो। अरे करना होगा तब करेगा ना रे, करना है नहीं। सुबह उठो और नहाओ, मैंने बोला है ना, अगर सिलेक्शन चाहिए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह उठो 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठो और तुरंत नहाओ, दूध पियो, कॉफी पियो और 20-20 मिनट के 4 स्लॉट में 4 टॉपिक रिवाइज करो। रिवीजन का क्या है भाई, तुम टाइम निकालो। बच्चे कहीं घूमते हुए मिल जाते, मैं पूछता हूँ बैकलॉग है, हाँ तो घूम कर रहा है रे, पढ़ना जाके तो सर थोड़ा टहलने आ गए थे। अरे मारूंगा 4 थप्पड़,